आज की जो सबसे चिंताजनक तस्वीर है, आज की जो तस्वीर है वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए आंखें खोलने वाली तस्वीर होगी। दंगा, ये सारा जो हुआ है वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो लोग भारत का झंडा कल तक लेकर चल रहे थे, वो सच्चाई भी अब आपके सामने आनी चाहिए। ये है वो भारत का झंडा जिसकी बेअदबी की गई, जिसमें से अशोक चक्र निकालकर ये कुछ लिखा हुआ, नीचे तलवार बनी हुई है। शायद ISIS का भी ऐसा ही कुछ हिसाब रहता है, कुछ उस प्रकार से। At Masjid-e-Rahmat Clock Tower, New Town in Mehboob Nagar, Telangana. तेलंगाना के महबूब नगर क्लॉक टावर पे ये झंडा जो है, भारत का झंडा, इस प्रकार से दिखाया गया। The slogans were raised against Nupur Sharma and BJP. Later, around 8 people submitted representation to the collector demanding action against Nupur Sharma. इस झंडे को इस्तेमाल करने के बाद, इस झंडे को इस्तेमाल करने के बाद भी जो है ये बाकायदा DM के पास पहुंच गए। कमाल है साहब। और उन पे कोई कार्रवाई नहीं। हम जो नूपुर को बचाएं हेट स्पीच को रोकें, सर हम कैसे नूपुर जी को बचाएं हेट स्पीच को रोकें? कलमा लिखा जी, ये तो मुझे नहीं मालूम क्या लिखा, लेकिन ऐसा ही कुछ ISIS के झंडे पे भी लिखा रहता है। Now, in this protest, tricolor was seen being waved by some protesters, which was in fact a disrespect to the tricolor. The Ashok Chakra was replaced by Kalma. This is a very, very shocking, in fact, visual that we are playing at this moment. The tricolor, Somit, now there is a sanctity and there is a code as far as the tricolor is concerned, Somit. Now, this is a very, very serious violation and an insult. चलिए, तो ये हुई कुल मिला के बात। रॉबिन जी कहते सिविल वॉर वेपन्स हिंदूज आर डन। ठीक बात है, लंका लग जाएगी। पूर्व जी सब देख रहा हूँ, मेरे ऐसी कोई जानकारी नहीं होती जो मेरे पास नहीं होती। यहाँ सब जो चल रहा होता मुझे सब पता होता है ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी चीज़ का कतई टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, तो ये है साहब। अब आगे देखते हैं, और आगे क्या। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत को भी देख लेते हैं। Sir, they are instigating Hindus to reciprocate with violence so that they can legitimize the whole thing and blame solely Hindus around the globe. Absolutely, कुछ ऐसी तैयारी है, और इनफैक्ट उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लगातार इस लाइफ पे मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें दिख रही हैं और जिनको एनालाइज यदि किया जाए तो उनसे तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। खैर, एनीवेज, आइए आगे चलते हैं। आज शांति बनी हुई है, बहुत सारी जगहों पर जुम्मे की नमाज अदा हो चुकी है, व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं, लगभग 130 कंपनी PAC की तैनात है, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा भी सहयोग मिला है। प्रशांत कुमार, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सुबह सब कुछ सही था, बाद में जो है अचानक से सब गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे? ये तो कह रहे थे सब कुछ सही है। चलिए, फिर क्या हुआ जब गड़बड़ हुई, उसको भी देखें। गड़बड़ हुई कैसे हुई? पहले कहा था सुबह सब कुछ सौहार्दपूर्ण रहेगा, उत्तर प्रदेश रहा भी काफ़ी हद तक। नमस्ते गुरु, इज वे टू टेक अटेंशन फ्रॉम ज्ञानवापी। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तालिबान फ्लैग ऑफ इंडियन वर्जन, श्री राम प्रसन्ना जी कहते हैं। राम प्रसन्ना जी। खैर, आइए अब आगे चलते हैं। सब शांति रही, पीसफुल रहा पूरा? जी हाँ, फुल। यहाँ आसपास की मस्जिदों में नमाज हो गई है आराम से? आराम से।
आप बताएं कि अच्छा इस बार वो जुमा नमाज रही, पीसफुल रही पूरी तरह से? बिल्कुल पूरी तरह पीसफुल रही और अमन अमान की शांति की जो अपील हमारे काजी शहर मुफ्ती यूनुस अवैसी साहब की तरफ से की थी वो पूरी तरह तकरीबन सफल है। अमन अमान के साथ सारी मस्जिदों में नमाज अदा की गई, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। क्या लोगों को समझ में आ रहा है, अब अफसोस हो रहा है कि जो पिछले जुमे को फ्राइडे को हुआ वो गलत हुआ, चीजें हाथ से बाहर निकल गई? बिल्कुल वो गलत हुआ, वो किसी मजहबी रहनुमा की काल नहीं थी बल्कि किसी एक शख्स की काल थी जिसकी वजह से लोग अपने उत्तेजित होकर सड़कों पर निकल आए और ये अप्रिय घटना घटित हो गई। अच्छा, आज भी देख रहे हैं कहीं कहीं जैसे सहारनपुर में, मुरादाबाद में, वेस्ट बंगाल में कुछ जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों को जो अभी भी बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मोहब्बत रसूल और अज़मत रसूल एक आलमी और इंटरनेशनल मसला है। मुसलमान इसमें हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी सूरत चाहे वो कोई मुसलमान ही कर दे। MOS Law SP Baghel now with us on this broadcast। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोटेस्ट हो रहे तो साहब सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, सुबह सब कुछ सही था, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसी घटना हो गई? लेकिन उससे पहले बघेल साहब जुड़े हैं बीजेपी वाले, जरा उनको सुन लें। इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, जहां काफी नुपुर शर्मा के बयान की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की और एक्शन लेते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया है। एक को सजा दी गई है और तो ये कहना चाहूंगा कि कोई हमें ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे भाईचारा टूटे, देश की एकता अखंडता को खतरा। तो बघेल साहब कहते हैं नुपुर शर्मा के जो बयान है उसको लेकर भाजपा ने निंदा करी है, भर्त्सना करी उनके बयान की। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा था। उन्होंने तो बाकायदा कोट किया है जो लिखा हुआ उसको, इसमें क्या गलत है अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अब तो बीजेपी कह रही कि गलत कहा है, तो मतलब एक जो फॉल्स नरेटिव जो जुबैर ने चलाया था वो फॉल्स नरेटिव बीजेपी भी मान रही है। इसका मतलब कि हाँ ऐसा हुआ, गलत हुआ है। कमाल है साहब। चलिए कोई बात नहीं। पीयूष राजपूत जी कहते सर मैं अभी एक शादी से आ रहा था 12 बजे रात में और 500 शांतिदूत रोड पे और कार को हाथ दे रहे थे। रोकने की आवश्यकता ही नहीं है, एकदम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखें फिर क्या हुआ उसको भी देखें। तो सब कुछ बीजेपी मतलब ये मानकर चल रही कि ऐसा ही है, ये सोचना पड़ेगा, बीजेपी को सोचना पड़ेगा उनका स्टैंड क्या है। इनफिडेल कैन नॉट कोट देयर होली बुक। एब्सोल्युटली। आइए। मेड ऑन प्रॉफेट मोहम्मद। Well, in fact, right now in Srinagar, in fact, there areas of Srinagar, in fact, observing a shutdown today. There is no clarity that who has given call for this particular shutdown. But right now we in Srinagar, Lal Chowk area, and why VJ Shafiq will show you the area. Shops and commercial establishment, in fact, here shut. There is although a movement of traffic. They are playing, the vehicles are playing on roads, but the major areas of Srinagar city observing shutdown. Shops and commercial establishments are closed. Now this protest is, in fact, this shutdown is to register a protest again. तो कश्मीर में आज बंद रहा, इसलिए बंद रहा, उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। कुछ सरकार की तरफ से भी था कि भाई बंद ही रखो, हंगामा नहीं होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। मजे की बात है कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, अलबत्ता दूसरी जगहों पर हो गया। तो सब कुछ तो शांत चल रहा था, सुबह कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ शांति से चल रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके पीछे जो है ये अचानक से ऐसी चीज़ आ गई और बड़ा भारी बवाल हो गया। खैर चलिए और आगे चलते हैं। ठीक, बवाल शुरू जहाँ से हुआ उस जगह पे ले चलते हैं अब आपको, है ना। चलिए
एक हाथ में कंप्यूटर देने का नतीजा, पैसे किसका, कंप्यूटर किसको, नुकसान किसको, सरकार बनाने में योगदान किसका, वाहवाही किसकी, भरत कुमार पटेल जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए देखते हैं। रॉबिन जी कहते हैं ऑनेस्टली सर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड हिंदूज, एम आर रेडी एंड डिस्ट्रक्टिव, दे डोंट केयर फॉर डेवलपमेंट और कंट्री, ओनली रिलीजन। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे आप नहीं लड़ सकते, इस चीज़ से आप नहीं लड़ सकते। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका, वो ये है कि आप अपने घर बचाने के लिए, क्योंकि कोई बाहर से दूसरा नहीं आएगा ना, तो आप अपना घर बचाने की अपनी खुद की इंतज़ाम कीजिए, ये एकमात्र तरीका है। विपिन रावत जी का 0.5 वाला एक्शन का टाइम आ चुका है, बीजेपी इज स्लीपिंग, बट वाई बीजेपी स्लीपिंग, अभिजीत जी कहते हैं। देखते हैं क्या है ना? वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ज़रा देखें कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुई और क्या हुआ। मोदी जी जो है ना, वो उनको सबको एका करके उनको आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर आना चाहिए था जामा मस्जिद पर, है कि नहीं भाइयों? मैं हूँ आपके साथ। अगर जो उसने बोला है तो मैं आता हूँ और मैं बात को बराबर करता हूँ, है उसको सामने लाओ। और मोदी जी को भी आना चाहिए यहाँ पर। तो आप नाराज है, एक बात तो साफ है, हाँ, लेकिन नाराज सबसे क्यों ज्यादा होना? गुस्सा किस बात को लेकर है? एक बात डिले है को नबी लेकर के, हुजूर पाक नबी के बारे में, और भी लोगों से कुछ बात करेंगे। नबी के बारे में, नबी के बारे में। आपकी पर्सनल लड़ाई हमसे है, आप हमें कत्ल कर दो, लेकिन नबी के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। नहीं, आपको अगर हमसे दिक्कत है, हमें गाली दो, हमें मारो, पर्सनल रूप से आप कुछ भी कर दो। अगर जो है ना मोदी की जगह अगर जो कोई राम जी हो, शिव जी हो, उनके बारे में हम ऐसा कर ले जो बर्दाश्त कोई भी मजहब वाला नहीं करेगा किसी भी, वो भी हमारे खुदा है, वो भी हमारे खुदा है। ये जो बात हो रही है, ये बात पूरी तरह से झूठी है। ये जो औरत है ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, टोटल फ्रॉड है। क्योंकि बात जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। सलमान निज़ामी ने लगातार जो है इंस्टिगेट किया, उल्टी सीधी बातें बोली, और सोशल मीडिया पर मुसलमानों द्वारा बहुत अनर्गल कहा जाता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया नहीं, बाकायदा मदरसे में और तमाम सारी जगहों पर इस बात को कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। तब कोई कुछ नहीं कहता, वो ऐसा होगा तो कर लेंगे क्या, वैसा होगा तो कर लेंगे क्या। कमाल है, बड़े कमाल की बात है। खैर, ये तमाम सारी चीज़ें हुई। यार लाइव को डिस्टर्ब मत करो, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, एक बार बोल दिया है ना, करते रहने दो जिसको जो कमेंट करना, क्यों परेशान हो रहे हो। रहमानी, सॉरी सलमान निज़ामी बोल दिया उन्होंने, रहमानी ने, माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने इंस्टिगेट किया, इंस्टिगेट करने पर इन्होंने ऐसा बोला, तो ये नतीजा हुआ। और ऐसा ही सोशल मीडिया पर आप सब देखते हैं, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसा करते हैं। सब लोग करते हैं ना, जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है। ठीक है, तो भाई इसके बाद क्या हुआ, जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई वो देखिए। शुरुआत होती है साहब, एक सज्जन थे कोई, बड़ी देर से लिख रहे थे, धीरज जी, सरकारी हिंदू सरकारी हिंदू सरकारी हिंदू। आप तो प्राइवेट हिंदू हो, कहाँ रहते हो बताओ। तो जामा मस्जिद क्यों नहीं चले गए, इतनी सारी जगह थी वहाँ क्यों नहीं चले गए। रहोगे सरकार के दम पर और सरकारी 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 चिल्लाओगे, हैं ऐसा। मीडिया इज फीलिंग दिस राइट्स फ्रॉम देयर फॉर देयर टीआरपी, परमेश्वर बारवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग अभी अरेस्ट होने वाले हैं, है ना, बहुत सारे लोग होने वाले हैं, इसलिए चिंता ना करें। सब कुछ जब सही चल रहा था तब जामा मस्जिद से ये शुरुआत हो गई भाई, और यहां से एक मैसेज चला गया पूरे भारत में क्या करना है। तो यहां से शुरुआत हो गई
और एक मैसेज चला गया सबको, एक मैसेज दिया जाता और मैसेज चला गया। अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। खैर, भरत कुमार पटेल ने स्पीच देकर और दिलवाकर ही सीएम बनते हैं और पीएम भी, बाद में स्पीच देने वालों को फेंक देते हैं, लेकिन अभी भी मतदाता उम्मीद लगाते हैं। भरत जी, फिर क्या करना चाहिए? मत दो ना सर। भरत जी, किसी ने बोला थोड़ी वोट देने को, मत दिया करो वोट, मत दीजिए। किसको दिया जाए आप तो ये बताओ, है ना। क्या करना चाहिए, मुद्दा ये बताइए। ऐसा है वैसा है नहीं, करना क्या चाहिए की बात कीजिए। सर कैसे नूपुर जी को बचाएं, हेट स्पीच को रोकें। इसके लिए तो हिंदुओं को बाहर आना पड़ेगा। जब तक हिंदू बाहर नहीं आएंगे, इससे डबल क्षमता में यदि हिंदू बाहर आ जाते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप आने की हिम्मत नहीं है। हम लोग ट्विटर खेलने वाले लोग हैं। कैसे काम बनेगा बाबा? जब ट्विटर खेलोगे तो कैसे काम बनेगा? तो खैर, जामा मस्जिद से शुरुआत हुई, फिर वो शुरुआत कहाँ तक पहुँची, आइए उसको भी देखें। जो शुरुआत हुई वो कहाँ फिर उसने आग लगाई। बाद आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिला, वहां की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जुमे की नमाज के बाद आज नमाजी जो हैं वो जामा मस्जिद से निकलकर सीधे शहर में जो घंटा घर वाला इलाका है वहां तक पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, अभी किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस की पूरी यही कोशिश है कि लोग अब वापस लौट जाए, क्योंकि नमाज हो चुकी है। नमाज खत्म होने के बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी हंगामे के लौट जाए, और इसीलिए बातचीत करने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी अगुवाई कर रहे हैं इस मामले में, उनसे भी बातचीत कर रही है। पैरामिलिट्री ने एक घेरा बना रखा है ताकि लोग कहीं इधर उधर ना आ जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। वहाँ पर पुलिस की निगरानी की जा रही है। पैरामिलिट्री कहा गया है कि वो लोगों को आगे जाने से रोके। ऐसे में सहारनपुर की जामा मस्जिद से निकले हुए जुलूस घंटा घर के आगे ना जा पाए या कहीं कोई उपद्रव ना हो, इसकी कोशिश हो रही है। और इसी कोशिश के तहत जो सुरक्षा इंतजाम है वो भी बढ़ाया जा रहा है। और पुलिस जो भी ऐसे मौलाना या जो भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो इन लोगों को रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, सबसे अपील कर रही है और सबको अपने घर वापस जाने के लिए बार बार आग्रह कर रही है। तो साहब, ये सहारनपुर से तस्वीरें आई। मौलाना धर्मगुरुओं को इकट्ठा किया गया, उनसे कहा गया, अपील की गई, भैया आप इनसे अपील करो कि ये घर वापस चले जाएं। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जितनी भी जगह ऐसा होता है वहाँ धर्मगुरु को पहले पकड़ना चाहिए, उसको पहले जेल में डालना। जिस दिन इनको जेल शुरू हो गई उस दिन सारा मैटर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरे ख्याल से सब इसमें सहमत होते हैं, क्योंकि आग लगाने वाले यही लोग होते हैं। तो पूरे देश में जो दंगे की जो आग लगती है वो यहीं से लगती है। इनको पकड़ना शुरू करें आप, रट्टा खत्म हो जाएगा। आज़ादी के बाद भी से आज तक मीडिया ने इस देश को बहुत नुकसान करवाया है। अभिजीत जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया का अगर रवैया सही हो, सही तरह से रिपोर्टिंग हो, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। शिवा मधुर जी कहते सबका साथ सोच सही थी पर विश्वासघात मिला मोदी जी को। शिवम मधुर जी सॉरी। Arrest won't stop them. One go, another will stand. Problem is book and masjid congregation. Mullah brainwashing by 5 years, giving sermon to do or die. ठीक बात है। चलिए, मुरली जी नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये चीज़ें आज चली, दिन भर चली, है ना, और ये आगे भी चलेगी। They have consistent violent record since 1947. Stable India is critical requirement at this point. वो चल रहा है सर। वो बेसिकली देश की जो कानून व्यवस्था उसको बिगाड़ने के लिए, जो भारत में जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सब चल रहा है। बट एनीवेज, पर्पस कुछ और है। दूसरे लोग करवा रहे हैं, बाहर से करवा रहे हैं, यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो हमको शुरू से मालूम थी, कोई ऐसा तो नहीं था कि नहीं मालूम। फिर चलिए आगे चलते हैं और देखें और क्या क्या हुआ फिर इसके बाद। सहारनपुर की आपने तस्वीर देख ली, आइए। News Akshay that doing the rounds as well, but important to note that there is heavy police presence still. जामा मस्जिद सहारनपुर, फिरोजाबाद, कानपुर कुछ ही मिनटों में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में फैल गया। At Jama Masjid, where Akshay is, the protest at Jama Masjid has ended. That staircase that you can see in those visuals, which is completely crowded, has now been cleared. Central Armed Service Police posted as well as Delhi Police, they're dispersing crowds.
Meanwhile, there has been a fair bit of tension that prevailed in Saharanpur. We have pictures, latest pictures coming in from about an hour ago. Heavy police deployment and massive protests in Saharanpur. But I'd just like to reiterate, these are pictures from about an hour ago. The protest in Saharanpur has also ended and the situation in Saharanpur is under control. Let's just listen in. देखिए, जनपद सहारनपुर में सभी जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जामा मस्जिद जो है सहारनपुर की, नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और नारेबाजी करते हुए वो लोग घंटाघर तक गए हैं। घंटाघर पर उनको रोककर डिस्पर्स किया गया है। ये नमाज के पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैं और कप्तान साहब और हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब लोग लगातार जो भी यहाँ के धर्मगुरु हैं उन लोगों के संपर्क में थे। सब लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम न करे जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। सर, इसके बावजूद कुछ लोगों ने आज ये जो नारेबाजी किया है तो उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वीडियोग्राफी भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है और चिन्हित कराकर जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इस तरह की होगी जो लोगों को सोचना पड़े कि इस तरह के आगे कभी इस तरह कानून को हाथ में लेने की हिमाकत न करें। सर, तो अखिलेश सिंह जी कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। चलिए, सहारनपुर हो गया, और भी कहीं कहीं कुछ कुछ हुआ होगा। देखें, एक एक करके देख लें। जामा मस्जिद, सहारनपुर, कानपुर, फिरोजाबाद, यू नेम इट, दे हैव इट। सब तरफ पूरे भारत में कमोवेश यही हाल है। Our live pictures that we're getting to you from Kanpur, Saharanpur, Jama Masjid and Firozabad. So tension in Firozabad and Kanpur, heavy security deployment ahead of Friday prayers. Meanwhile, there are protests in both Jama Masjid in the national capital and अभिजीत जी कहते हैं 2024 से पहले दंगे कराना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था 2024 से पहले या चुनाव के ठीक बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। सबका साथ, सबका विकास तक ठीक था, सबका विश्वास में और गड़बड़ कर दी। कभी संभव नहीं हो रहा, कभी पूरी दुनिया में विश्वास नहीं जीत सकते। ठीक बात है, सबका तो कोई नहीं जीत सकता। अच्छी डिसीजन आया था यूपी गवर्नमेंट ने, कहा यूपी प्रॉपर्टी जब्त करवा वापस करे, ऐसा डिसीजन भी देते हैं। मैं प्रॉब्लम समझिए। ठीक बात है। तो सब कुछ नहीं कर सकती ना सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। खैर, बहरहाल चलिए, तस्वीरें बहुत सारी हैं, वीडियोस बहुत सारी हैं। उन तमाम सारे वीडियोस को आपको देखना होगा, समझना होगा। और अब तमिलनाडु ले चलते हैं आपको। तमिलनाडु में क्या हुआ वो भी देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से कहाँ तक आप सोच रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, तमिलनाडु भी है। What we can also see is a massive blockade there on the road. This protest has led to a massive traffic jam. Protest taking place right in the middle of the road. Visuals coming in from Aura in Kolkata against statements that were made by Nupur Sharma and Naveen Jindal on Prophet Muhammad that Rao is intensifying. The protests don't seem to be dying down. In fact, several provocative statements have been made by irresponsible religious leaders. Cases are being registered, but individuals of the minority community believe that they will get justice when Nupur Sharma is arrested. And these are visuals now from Kolkata on your screens. I'm getting you several such. तो साहब, कोलकाता से ये विजुअल पूरा हाईवे रोक रखा। सॉरी, कोलकाता का ही था, तमिलनाडु का नहीं। कोलकाता से ये पूरा विजुअल था। हाईवे पूरा रोक रखा, 12 घंटे से भी ज़्यादा लंबा जाम। कमोवेश सब जगह हाल है, सब जगह। अब कहाँ? मुरादाबाद तो देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश कहाँ ख़त्म हुआ है। थिंग्स हैपनिंग इन यूपी रिमाइंड मी ऑफ what happened to Modi in Gujarat when he was CM. Looks like opposition is targeting all elections after 2024. Absolutely, बहुत कुछ होना सर। सारी राजनीति है जो चल रही है अभी आपके सामने। आइए।
are now taking place in several parts of the country. These latest reports are from Moradabad, and we are also getting you exclusive visuals of the protests that broke out. Kanpur, Srinagar, the national capital, and now reports coming in from Moradabad of protests against Nupur Sharma. Massive protests taking place in Moradabad. We'll also try and connect with our reporters to get you live updates. These are pictures that we have been able to access of the protest which is underway. Now in the national capital, we got you the live pictures of the protest from outside Jama Masjid. The demand is that Nupur Sharma be arrested. The protesters, the crowd there does not seem to be satisfied with the police action, the registering of an FIR against Nupur Sharma. They want Nupur Sharma to be put behind bars, and now reports coming in of a massive protest in Moradabad as well. These are exclusive visuals that we are getting for you from Moradabad. The prophet insult. तो साहब मुरादाबाद में भी जमकर शुरू हुआ बवाल, और इतना जमकर हुआ कि बाद में दंगे में लगभग सब जगह, आज दंगे ही कहेंगे इसको, दंगे में तब्दील हो गया। लेकिन सब कुछ किस नाम पर हो रहा है? बोले भाई प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोला, फलान बोला, ढिकान बोला, बेअदबी हो गई। अच्छा चलो और देखें। But will pass off and should pass off peacefully, because this time around the administration as well as police and intelligence authorities have been vigilant. They have left no stone unturned as far as making it sure that this is conveyed to people from the Muslim community, the minority community, that action is being taken against all such people. Absolutely, but तो साहब ये तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, पूरे भारत से कमोवेश ऐसी तस्वीरें आती हैं और बड़ी चिंतित करने वाली तस्वीरें, बड़े हैरान करने वाली तस्वीरें। पूरे भारत की तस्वीरें एक तरफ से देख लीजिए। Alok has been saying the pictures that you're seeing on your screens, whether that's the Jama Masjid in Delhi or at Saharanpur in western Uttar Pradesh, these are pictures from a short while ago. What our team of reporters on the ground are now saying is that the protest is over and the situation is completely normal. We'll be joined in a minute by Akshay Dongre from the Jama Masjid area in Delhi as well. He's also reporting that the protest in Delhi is over. There was a brief protest in Saharanpur. Large number of crowds though gathered both in Saharanpur and in the national capital. But the protest is over. Needless to say, the chorus for action to be taken against Nupur Sharma for her objectionable remarks that has clearly hurt religious sentiments and touched a nerve, that chorus continues. तो साहब बहाने बनाए जा रहे हैं, दुनिया भर के बहाने बनाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके अभी ये तमाम सारी चीज़ें आएंगी और आएगा। बेसिकली क्या है, देश को जो है ना एक प्रकार से दंगों में धकेलने की जो बड़ी लंबे समय से प्लानिंग है, उस प्लानिंग का एक हिस्सा मात्र है, छोटा सा हिस्सा। खैर मुरादाबाद भी देख लीजिए, पूरे देश में यही हाल है। Can you listen to me? Am I audible to you? Yes, now you are, sir. Please go ahead. Now what I am saying is, as a law-abiding and practicing Indian Muslim, I am let down whenever I see such a thing like protests, or maybe you say some stone pelting was also there in Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, the head priest also bathed for the blood of Nupur Sharma's head. Now all these things are totally un-Islamic. These are unconstitutional. Had the Prophet Muhammad... फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं, एक्स चांसलर, तो ये कहते हैं मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं लेट डाउन हो जाता हूँ जब ऐसी चीजें देखता हूँ। तो अच्छा जी, Peace be upon him, living, and he would have been seeing all these things, he would have pardoned Nupur Sharma because she tendered a public apology, and Naveen Jindal also. So there is no question of now if they want to get her arrested, if they want to get her hanged, in that case they should go to a court of law, and if the court thinks that she should be arrested and she should be hanged,
to that by the news, well, let us leave it to court. But this will leave. You know, Hindus and Muslims have been living for eons, for centuries, Right. like sugar and milk. Now, if this is the tone and tenure of the community, then, you know, there will be a lot of problems. We have been living together. You know, if the businessman is All Hindu, right. worker is owner, worker All is right. Hindu. So you're saying and the this businessman- this manner in which the protest is taking place is un-Islamic, and one shouldn't do this, rather forgive Nupur Sharma. That is your view. Thank you very much for joining us. These are कहते भैया गलत हो रहा है, प्रॉफेट मोहम्मद होते तो थोड़ी ऐसा करते, माफ़ कर देते। नुपुर शर्मा ने तो पहली माफ़ी मांग ली है तो बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं साहब, दादागिरी फिर भी। शायद ये कितने लोगों को मालूम है कि नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांग ली, ट्विटर पे हमने दिखाया था, है ना। लेकिन खैर, इसके बावजूद ये क्यों, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई कि नहीं साहब वो ऐसा करो वैसा करो, माफ़ी मांगो, मांग ली तो बोले अरेस्ट करो, FIR हो गई तो बोले फांसी दो। एंडलेस है सर, एंडलेस। विशाल कछवालिया, सर जी, देयर इज एनी कनेक्शन विद ED summons on Gandhi family and this Rahul Gandhi told in interview just have to put fire and fuel in the country. Absolutely, बिल्कुल सही जा रहे हो आप विशाल कछवाल जी। सारा जो घपला घोटाला ना वो इसी चक्कर में। खैर आइए और आगे चलते हैं। अब देखें क्या स्थिति थी आज झारखंड में, जरा वो भी देख लें। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, ठीक है इधर आइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा है। देखिए आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, ठीक है इधर आइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। तो साहब ये पुलिस की हालत थी। पुलिस तो खुद रो रही थी, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। मोबाइल टूट गया मेरा, सब कुछ हो गया, पत्थर चला रहे। द वुल्फ हंस रहे हैं, कहते हाथ में बंदूक लेके रो रहा है। आपसे बेहतर है, कम से कम उसका नाम है, आपका नाम भी नहीं है यहाँ पर, है ना, तो वो आपसे बेहतर है। पहली बात। दूसरी बात, कभी फंसे हो ऐसी जगहों पर, ये हंसी सारी निकल जाएगी। वो जाफरी साहब थे, उन्होंने भीड़ पर गोली चलाई थी, फिर भीड़ ने उन्हें जिंदा जला दिया था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और वो तो क्योंकि प्राइवेट आदमी थे इसलिए चला ली। पुलिस तो गोली चलाने से पहले जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक गोली चला ही नहीं सकती। तो पुलिस कहाँ से गोली चला लेगी? पुलिस तो खड़ी है, पत्थर पड़ रहे हैं, पिटेगी, क्या करेगी? ऑर्डर आएगा तब होगा। तो ये पुलिस का हाल था आज। जिन लोगों को हंसी आ रही है, मुझे उनके भविष्य पर हंसी आ रही है ना। मुझे शर्म आती है आप लोगों को देखकर कि आप लोगों को इस बात पर हंसी आ रही है, पुलिस की इतनी दयनीय स्थिति में आपको हंसी आ रही है पुलिस के ऊपर। अच्छा, कमाल है। तो हम तो यही कहेंगे, भगवान करे आपकी जल्दी कभी ऐसी इसमें फंसे, जब सामने 1500-2000 की भीड़ हो, उसमें जल्दी फंसे, फिर देखेंगे अपन कितनी हंसी आती है। ये सब कांड के पीछे का कोई बड़ा खिचड़ी तो नहीं पक रहा अभिजीत जी, वही पक रही है ना। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं और क्या है, वो भी लेंगे। और फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तो पुलिस रो रही थी, उन्होंने बोला कि सर और सारा वो भेजिए, क्या नाम है इसको, फोर्स भेजिए। फोर्स आई क्या? फोर्स तो आई, तब क्या हुआ वो भी देखें। माफ़ी मांग ली तो फांसी की मांग, बिल्कुल जैसे विभाजन के समय उस समय जिहादियों ने कहा था, पाकिस्तान हमारी अंतिम मांग नहीं नवीनतम मांग है, लगातार दुराग्रह। परशु विवेक जी, ऐसा कह सकते हो आप। सर मैं बच गया सर जी, 20 सेकंड लेट हो गया, आज नहीं मालूम क्या होता। अच्छा, क्या हो गया भाई? सर देयर इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ रीज़न एंड मैट्रिक्स ऑफ रिजल्ट, वाई दिस इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल पॉइंट ऑफ विजन। नहीं विष्णु जी, बहुत सारी चीज़ें सब एक साथ मिले हुए हैं।
एक साथ मिलकर जो भारत के अंदर जो किया जा रहा है वो ये आपके सामने है। चलो अब आगे चलते हैं। जब पुलिस आई तब क्या हुआ वो भी देख लीजिए। एक्स्ट्रा फोर्स देखिए बंदूक सीधी नहीं है, बंदूक ऊपर है। ये जब इस एंगल में यानी गोली ऊपर जाएगी। सिर्फ अभी हवाई फायर हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ हवाई फायर हो रहा है। फिर देख लीजिए बंदूक अभी जब इसका एंगल यहां है तो ये गोली कहां जाएगी, इधर, इधर नहीं जाएगी। पिस्टल से भी गोली चलाई, पिस्टल की गोली पता नहीं वहां तक पहुंचेगी ये भी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन बहरहाल पुलिस ने फायरिंग शुरू करी। खैर फायरिंग शुरू करी तब क्या, अब फायरिंग करी तो किसकी गोली से कौन मरा भगवान मालिक है, लेकिन कोई टपका तो सही। तब क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद। अरे मर गया भाई, अरे मर गया, अरे भाई मर गया, मर गया। इस्लाम जिंदाबाद। अरे मर गया भाई, अरे मर गया, अरे भाई मर गया, मर गया। इस्लाम जिंदाबाद। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, गोली चली सब भागे एकदम से, भागे क्यों, जरूरत क्या थी भागने की। वो तो कह रहे थे हम तो जो है नबी की शान में जान भी दे देंगे, हमको जान देनी है, देना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा है, नहीं देंगे तो लानत है हमारी ज़िंदगी। तो भागे क्यों, फिर तो जान देने वाली बात थी तो खड़े रहते, भागे क्यों। खैर कोई बात नहीं। इन सब घटनाओं में किसी की जान चली है, भाई किसकी गोली चली ये नहीं मालूम, अभी पुलिस की चली है नहीं मालूम, अभी कहीं कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई कि पुलिस की गोली चली है। क्या मालूम किसी ने पीछे से मारी, आगे से मारी, दाएं से मारी, बाएं से मारी। कुछ लोगों को दंगा फैलाना, गोली मार के फैला लेंगे, है ना। All secular Hindus are blaming BJP for this situation, but this is purely fueled by wrong narratives. My opinion, government is doing right by not responding. परमेश्वर बारवे जी, ठीक बात है। तो साहब सबके अपने बहुत सारी चीज़ें, सारा आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है चीज़ों को और अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें जो साजिश है बहुत गहरी साजिश है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। बाहर वाले क्यों कर रहे हैं वो आपके सामने, कल हम बता ही चुके हैं आपको कि विदेशी ताकतें क्यों करेंगी। अब इस बंदे की, इस लड़के की जान चली गई, मर गया भाई मर गया, जान चली गई इसकी, सीधे हेडशॉट था, खटाउट, खेल खत्म। अब आप देखिए जो लोग ये दंगा भड़काते हैं, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके बच्चे एसी में, सिक्योरिटी में, और जो ये बातों में आ रहे हैं इनका क्या हाल है, ये गोली खा रहे हैं। अभी भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो बड़े कमाल की बात है, पता नहीं कब समझ में आएगा। बहरहाल मैं समझता हूँ ये जितने भी लोग दंगे में शामिल होते हैं उनको समझना चाहिए कि जो मौलाना या जो नेता आपको भेज रहा है दंगा करने के लिए कि जाओ पत्थर फेंक कर आओ, भाई वो तो आराम से सुरक्षित बैठा है, उसके बच्चे तो सुरक्षित बैठे हैं, अपने बच्चे को सबसे आगे क्यों नहीं भेजता है। खैर अब वो तस्वीर जिसे देखकर आपको चिंता होनी चाहिए, जिसे देखकर आपको मन में आपकी चिंता होनी चाहिए, उस तस्वीर को भी लाता हूँ। वो तस्वीर आपको देखना बहुत आवश्यक है। चलिए ये देखिए, ये रही वो तस्वीर। इस तस्वीर को देख के मुझे अफगानिस्तान याद आ गया। वहाँ पर भी ऐसे ही लाश को लटकाया जाता है गर्दन से और पूरे शहर में घुमाया जाता है, पूरा शहर ताकि देखे। तो ये बेसिकली जो है तालिबानी स्टाइल है, अफगानिस्तानी स्टाइल है,
दहशत बैठाने का, पूरे दुनिया इसको देखे। तो ये नुपुर शर्मा का पुतला बना के टांगा गया। नुपुर शर्मा की फोटो लगाइए, ऊपर भी फोटो लगाइए। एक्चुअली ये नुपुर शर्मा का पुतला नहीं है, एक्चुअली ये हिंदुओं में दहशत पैदा करने, आप देखिए किस तरह से टांगा गया, हिंदुओं में दहशत पैदा करने के लिए ये किया गया। और अगर मैं इसे कहूं कि ये हिंदुओं का फ्यूचर है तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर इनका राज आ गया तो ये हिंदुओं का फ्यूचर है, इसे आप ऐसे देख लें। गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये आपका भविष्य है साहब, है ना। अब आप इसे भारत कहें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहें, क्या कहें पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसको देखकर तो कम से कम इसको सेक्युलर इंडिया जैसे आप बनाने चले थे ना, वो सेक्युलर इंडिया का नतीजा तो ये सामने है आपके। ये नुपुर शर्मा की लाश नहीं लटकी है, उसका पुतला नहीं लटका है। हम पुतले को लाश ही बोलेंगे क्योंकि उन्होंने मन में मान लिया कि हमने नुपुर शर्मा को ऐसे टांग दिया, अगर हमारे हाथ पड़ जाएगी तो हम ऐसे टांग देंगे, वो कर देंगे ऐसा। लेकिन अकेली नुपुर शर्मा नहीं है, ये हिंदू समाज की लाश टंगी हुई है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हिंदू समाज का ये हाल है। बहुत बुरा हाल है भाई, क्या हम इससे उबर पाएंगे? नहीं प्रमेय कामत जी, कोई चांस नहीं। हेलीकॉप्टर से आपने कहा था, यस हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो ये स्थिति है। चलिए अब क्या करें, देखें जरा। बेलागावी में नुपुर शर्मा के पुतले को सरेआम फांसी की तरह लटकाया, नमाज के बाद बवाल। तो नमाज के बाद बवाल हुआ साहब, बेलागावी कर्नाटका, वहां ये हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की कर्नाटक सरकार इस पर सख्त एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लेकर जिन लोगों ने ऐसा किया इनको सीधे जो है फांसी की सजा दे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर, लास्ट टाइम when mother son went to court get bail, whole Delhi was choked, and this time it's just to warn government if you touch us we will bleed. हर्ष उपाध्याय जी, बहुत सारी चीजें हर्ष जी, अभी तो देखते जाइए, शुरुआत हुई है अभी। फिर क्या हुआ? नुपुर शर्मा के पुतले को दी फांसी, विवेक अग्निहोत्री बोले ये ईरान इराक नहीं, कल असल लोगों को लटका देंगे। फिल्म मेकर भी भड़के। तो तमाम सारे फिल्म मेकर्स जो हैं बॉलीवुड भी, वो भड़क गए कि भाई ये तो आज ये वाली बात है, कल असल आदमी को। और ऐसा किया है, पूर्व में भी किया, आपको एक दो केस ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से पब्लिकली करना कमाल है। ये आपको एक मैसेज दे दिया गया है। अब इस मैसेज ये आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। खैर, तो साहब इसके बाद क्या हुआ? पत्थरबाजी के बाद क्या करेंगे आप, ये बताइए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या करें। मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करें। आप बताइए, आपके पास क्या उपाय? इतनी सारी भीड़ यदि एकदम से आ जाती है आपके मोहल्ले में, तो आप क्या करेंगे? अब तो समय ही नहीं बचा आपके पास। 2 साल से मैं कह तो रहा था कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में लोगों को एकत्रित करो, लोगों से बात करो। अब आपके पास में सैटरडे संडे है, कल मत जाना, छुट्टी ले लेना। आज देखो शुक्रवार है ना, शुक्रवार को वो नहीं गए नौकरी करने, वो यहाँ पर अपना आराम से पत्थरबाजी कर रहे हैं, दंगेबाजी कर रहे हैं, और तुमसे क्या कह के छुट्टी लेकर जाते हैं। हिंदुओं के काम करते हैं साहब, हमको तो नमाज पढ़ने जाना है, वजू पढ़ने जाना है, और आदमी कहता हाँ भैया जाने दो। अभी भी सोच लीजिए, क्या करेंगे? ठीक है ना। बड़ी बुरी स्थिति है साहब। आप नौकरी के टाइम छुट्टी देते हो कि नमाज पढ़ाओ, वहां वो पत्थर फेंकने जाता है। क्या करना है वो आपको सोचना है, मेरा काम है बताना, उन्होंने बता दिया। रॉबिन जी कहते हैं हिंदूज आर गांधारी, डोंट वांट टू सी एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई दो राय नहीं है। रॉबिन जी एकदम सही कह रहे हैं। तुम उड़कर निकल लोगे, तुम ही कह रहे थे, भगोड़े ज्ञान पेल रहे थे। अच्छा, तो तुम यहीं रहोगे? सुनील यादव, ये जो आज परिस्थिति है, जो हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? कौन से यादव की वजह से हो रहा है? ये जो 3 नेता पकड़ेगा उसमें कौन सा यादव है?
चुप हो गए। ऐसा मत बोला करो कि पलट के ऐसा जवाब दूं कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। ठीक है ना, मैंने ये बताया, मैं तो चाहूं तो निकल जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो। और फिर से कह रहा हूं, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा, मेरी चिंता मत करो। ठीक है ना, तो भाई क्या करेंगे आप, क्या आपके पास में रास्ता है इसका? बताइए जरा, किसको किस किस को आप बताएंगे, क्या करेंगे आप? किसी के पास कोई रास्ता है? पुलिस तो खुद रो रही है, सर फोर्स भेज दो, हम ही फंस गए हैं, पुलिस आउटनंबर हो चुकी है, अब क्या करोगे आप? तो ये स्थिति है हमारी। ऑल्दो आई डोंट लाइक कम्युनिस्ट बट मस्ट से दैट दे कैन इजीली मैनेज इस्लामिक टेररिज्म, दीप बनर्जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत शातिर तरीके से उन्होंने इस पूरे मैटर को जो है अपने हिसाब से किया। और एक्चुअली आप कम्युनिस्ट बचे नहीं, कम्युनिस्ट वही हैं जो इस्लामिस्ट हैं, जो जिहादी हैं। उन्होंने टेक ओवर कर लिया है जो पूरा जो कम्युनिस्ट जो सेटअप है उसको। कम्युनिस्ट तो बस अब देखने के, है ना? ठीक है, सेक्रीफाइस फॉर फ्यूचर ऑफ फैमिली सेफ्टी, बाहुबली कहते हैं। एकमात्र यही रास्ता है आपके पास, अगर आप वो नहीं करेंगे तो पूरी फैमिली भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेदा दीपू कहते हैं थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क सर, कीप इट अप फॉर गुड वर्क, दिस इज माई लिटिल सपोर्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से भाई साहब हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना होगा मुकेश जी। सर आप तो अपने एक बच्ची को नहीं बचा पा रहे, आपकी ये स्थिति है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहाँ कर रहे हो आप? ठीक है ना, इस सब में किसी ने कहा था, कुछ दिन पहले बयान आया था कि केरोसिन है, फलान है, ढिकान है, ऐसा है और वैसा है, वो केरोसिन ये वो फलान ढिकान। क्या हुआ उस केरोसिन का, कहाँ है वो केरोसिन? तो सारी चीज़ें जो चल रही हैं बड़े इधर उधर से घूम घाम के वहीं की वहीं चल रही हैं। इसको समझिए आप, ठीक है ना? नहीं डरा नहीं रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप अगर एकदम से ऐसा हो जाता तो? व्हाट यू विल डू? क्या आपने कोई अपनी मोहल्ला समिति बनाई है? क्या आपने जो है कोई लाइसेंस लिया है ना? एल चापू जी कह रहे हैं नाम सही रखा करो यार, आपने पहले भी लिखा कि हमारा ना, हमारा कमेंट पढ़ लो। कौन पढ़ेगा आपका कमेंट जब आपका नाम ही सही नहीं है तो, है ना? ठीक है ना बॉस? तो आपने लाइसेंस लिया अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए, वो नहीं लिया। अब आपने जो है क्या कहते हैं कि कोई समिति बनाई, वो नहीं बनाई। कैसे काम बनेगा? सोचिए ज़रा, समझिए। खैर, तो अब आपको सोचना है क्या करना है। हमने आपको बता दिया भाई, ये स्थिति आपके सामने है। सुरेंद्र कुमार को ने आपको विश्वास दिलाता हूं, नुपुर शर्मा कोई छू नहीं सकता। अच्छा, हमको लगता है जेल ना हो जाए कहीं। फिर अपने को ये कहना पड़ेगा कि जेल में तो इसलिए भेजा है क्योंकि वहाँ सेफ रहेंगी। हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे सेफ वही जगह होती है, बाहर से तो ज़्यादा अंदर ज़्यादा सेफ होते हैं। अभी वैसे के साथ किसी फ़ोटो दिखाई दी, पंडित ही था वो शायद, यादव पंडित ना करो। तो मैं तो इसीलिए मैं साहब से बोला, मैं तो पहले ही बोला, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं पंडितों को एक्सपोज कर लेता हूँ। आपके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं, आपकी तो दम निकल जाती। सुनील यादव जी, यादव का नाम लेते ही देखो आपको कैसे दस्त से लग गए। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो यही चेक कर रहा था आपको कितनी बुरी मिर्ची लगती है। मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो दिखाया, मैंने तो नहीं छुपाया उसको। मैंने दिखाया तब आपको पता चला, वरना आपको पता भी नहीं चलता। पर फिर भी मैंने दिखाया, और मैं हर बार दिखाता हूँ। आपने अपने प्रोफाइल पर कितनी बार लिखा है, अपने प्रोफाइल की लिंक क्या डाल दो, फेसबुक प्रोफाइल की, ट्विटर प्रोफाइल की, इंस्टाग्राम की, सबकी डाल दो यहाँ। हम देख लेंगे वहाँ जाकर, हम भी देख लेते हैं आप कितने राष्ट्रवादी हो। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाना बाद में, पहले नुपुर को तो बचा लो। अकूब खान जी कहते हैं कैसे कैसे लोग क्या क्या नाम रख कर आ जाते हैं यार, कमाल है। चलो भाई, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस फिनिश्ड। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है और लगभग यहाँ फिनिश है। अब लोग बात करते हैं सरकार करे, फलान करे, ढिकान करे। देखो सरकार में कौन लोग हैं?
सरकार में देखिए, इजराइल का एग्जांपल मत दीजिए सर। वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर कोई अगर गवर्नमेंट में होता तो वो अपने धर्म को नहीं देख कर करता। वहाँ उन्होंने हिसाब किताब बड़े अलग से कर रखा है। यहाँ तो आपके जो ACP है वही मिला हुआ है, आपका SHO मिला हुआ है। अब SIT उसकी जांच कर रही है कि मिले हैं नहीं मिले हैं, वो बाद में निकल कर आएगी बात। तब क्या करोगे आप, है ना? इसको समझिए जरा आप। वेंकट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। WB में भी बिना TMC के मेंबर बने लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्या किया जाए सर? पैसे से सब मिलता है सर, सब मिलता है। और ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, इसको आप BJP वालों को बताओ कि देखो ऐसे काम होता है कि यहाँ TMC का मेंबर नहीं है तो नहीं मिलता। बाकी जगह जहाँ BJP की सरकार होती है वहाँ उल्टा होता है, BJP का मेंबर है तो उसको नहीं देते, बोले ये तो पैसे देगा नहीं, देगा तो बदनाम कर देगा, तो इसको मत दो। तो अब क्या करें? अब आपको सोचना आपको क्या करना है। अब पुलिस को इनडायरेक्टली हिंदू संगठनों से मदद मांगनी चाहिए। मनोज जी, उसमें कौन लोग हैं? उसमें भी तो कोई नहीं जाता, वो भी तो हम और आप ही जाएंगे, उसमें भी नहीं जाता कोई। तो ये स्थिति है। खैर चलिए, अब लोग सोचेंगे बड़ा बड़ा ये हो गया हो गया। आपको खुश कर दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं खुश हो जाएं, सीना चौड़ा करके जाएं, अरे साहब मैंने आज ये आप मार दिया पीट दिया। और बहुत सारे लोग कर रहे थे। वो नुपुर शर्मा का पोस्टर लेके कोई लड़का खड़ा, साहब लोग उसको, देखो नितिन जी देखो आप ऐसा कहते हो, देखो अकेला वो खड़ा है, तुम नहीं। अपनी बताओ तुम खड़े हो कि नहीं, है ना? जब तक दूसरे को करते रहोगे तब तक बड़ा मुश्किल है। 5 टाइम नमाज पढ़ने वालों को 27 मिनट का बयान याद आया, भूल गए थे, कोई पैगंबर भी हो, मुख्य गुस्ताखी से कुछ ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा है। पूरा प्रायोजित है ये दंगा जो हो रहा है आपके सामने, पूरा प्रायोजित है। और ऐसे दंगे भविष्य में होते रहेंगे। लेकिन इनकी आग यदि भड़क गई तब आप क्या करोगे अपने लिए, कैसे अपने आप को बचाओगे? आर्मी रूल नहीं लग सकता। जो लोग आर्मी रूल की बात कर रहे हैं वो नहीं लग सकता, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ अब ठीक है महेंद्र सिंह जी, ठीक है ना? खैर तो ये आपको सोचना आपको क्या करना। पब्लिक को ही अब इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और मैं कहता हूं आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप मुंह पर काला पट्टी भी बांध कर आ जाएंगे, और यदि 100 करोड़ की आपकी आबादी 2%, 2 करोड़ भी सड़क पर आ जाएंगे, ये परिस्थिति बदल जाएगी। कल से पत्थर फेंकने बंद हो जाएंगे, इसकी मैं लिखकर आपको गारंटी देता हूं। आप बिल्कुल लाइन में चलिए, इधर उधर मत होइए लाइन से। पत्थर फेंकना या दंगा करना दूर की बात है, चिल्लाना दूर की बात है। मैं तो कहता हूं मुंह पे पट्टी बांध कर आइए। सिर्फ 2 करोड़ लोग यदि मुंह पर पट्टी बांध कर बाहर आ गए बिना हिंसा किए हुए, कल से पत्थर फेंकने भारत के अंदर बंद हो जाएंगे। मैं इसकी आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं, ठीक है? इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता। सर हम इससे उबर जाएंगे, सोचो वो लोग क्या सीकर ये नौटंकी शुरू किए हैं, उनको पत्थर पेट्रोल में कहाँ से मिल रहे हैं, हर जगह एक जैसा माहौल। रेड रेड तो होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। गागी जी कहते हैं कतर जैसे के समर्थक व उनके सामने झुकना ये भी एक कारण है इस सब का। उसका अलग कारण है गागी जी, है ना? उसके बहुत अलग कारण है, वो धीरे धीरे हमको मालूम चल रहे हैं, तो हमको कोई बुराई भी नहीं लग रही है। आप सोचिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कतर के आगे झुकना, फलाना ठिकाना। कतर के आगे कोई झुका नहीं, किसी ने पब्लिक अपोलॉजी नहीं मांगी है। भारत से जो उन्होंने मांगी थी वो नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री इससे पहले बहुत सारी जगह गए। सोचिए, एक बयान को लेकर कतर इतना बड़बड़ा गया, फिलबिला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर की चीज हो गई, है ना? और आप सोचिए कि यदि जो है 370 हटती, तब कितना होना चाहिए था? तब तो पूरे अरब वर्ल्ड को हमारे खिलाफ हो जाना चाहिए था। कश्मीर गजवाए हिंद होते होते रह गया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो पाया। तो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। जो आप सोच रहे हैं सर वैसे नहीं, इतनी आसान नहीं होती चीजें, बहुत घूम घूम कर होती हैं। ऐसे नहीं होता लट्ठे चला दिया टाइप्स, ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं चलता। जब आप बैठोगे कुर्सी पे आपको मालूम चले क्यों पुलिस वालों ने गोली नहीं चला दी। आपके घर में से कोई पुलिस में पूछिए ना, अपने पिताजी से जाके पूछिए, अपने चाचा ताऊ से जाकर पूछिए, तुमने गोली क्यों नहीं चला दी, जवाब दे देंगे वो आपको। सर ऐसा नहीं होता, है ना? लेट अस ग्रो अप, ठीक है? चलिए अब आपको खुश होना होगा। अब यहाँ आए सब परेशान होंगे, खुश कर देता हूँ, खुश हो जाओ, है ना? जय श्री राम नितिन जी, जिसके अंदर गुर्दा होता है वो जाएगा,
मैं इनसे नहीं डरता, मरना आज भी और कल भी, कभी पंगा हुआ तो नज़ारा कुछ और ही होगा, लोहे लोहे को काटता है, लात को भूत बातों से नहीं मानते। प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल मेरा तो एक ही कहना है। वो भाई साहब कह रहे थे, कौन से थे, किन्हीं का बयान मैंने यहाँ दिखाया था ना, कौन से वो मुसलमान थे स्टेज के ऊपर से बोल रहे थे कि मरना है तो 6 को मार के मरो। मैं तो, उन्होंने कहा ऐसा, ठीक है ना। चलिए, लास्ट वेकअप कॉल ये पीयूष सिंह जी, बिल्कुल सही, इट इज़ अ लास्ट वेकअप कॉल। जग पाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जय सिया राम। आइए, खुश हो जाओ, फिलहाल खुश हो जाओ। लो, Right, breaking news that is coming in. Those are latest pictures that we have from Saharanpur in western Uttar Pradesh, where after Friday prayers, सहारनपुर में दंगेबाजी करी थी साहब, these pictures clearly show दुकानें बंद करा दी। chasing away people. There are bikes that are seen on the ground. There are also ये हिंदुओं की दुकानें थी, बंद कर ले, बंद कर ले, बंद कर ले, हो गई बंद। shops that are being shut down as a mark of protest. However, what we're also learning is that the श्री गणेश मोबाइल, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, हिंदुओं की दुकानें थी, बंद करो। देखो कैसे चूहे की तरह बंद कर रहे हैं, situation now, and these are शटर गिर रहे हैं earlier तुरंत। visuals from Saharanpur. Let's बंद just कर ले भाई, repeat बंद कर that ले। for our viewers. The situation now in Saharanpur is peaceful. Let's go right across to Alok Pandey joining us with the very latest. Alok, talk us through those latest pictures you've sent us. Well, the latest pictures that बजाज एसेसरीज मोबाइल, I have sent to you. ये बजाज साहब की दुकान है, In Western Uttar ये श्री गणेश वालों की है। Saharanpur has always been a sensitive area, so to say. उतर गए बेचारे। Today, after Friday prayers, in what people, sizable number of people actually, they came out onto the street. First, they asked for shops to be shut, and then they also gave some bikes in detail. Now, लो this भाई, was the अब बाइक भी तोड़ दी गई इसके बाद। situation about 15 to 20 minutes ago. At the moment, our contributors, in the sense that, दुकानें भी लुट रही। at the moment, so this is as far as the situation in Saharanpur goes. Today, as you know, there were Friday prayers क्या कहा था, पुलिस आउट नंबर्ड है भाई। across India, because today is the designated day for Friday prayers, of course. And that again was a result. Now things are peaceful in Kanpur. In Saharanpur also, you have bikes overturned, you have shops being shut. But to again emphasize, and I think one can't tire of emphasizing this, that this was the situation about 15 to 20 minutes ago. ठीक है साहब, तो चलो भाई, फिर पुलिस ने खदेड़ दिया थोड़ा इधर उधर। पुलिस से भी मेरा एक निवेदन है, ये जो है ना आपका मारने का तरीका, पैर पे मार रहे हो, पीछे मार रहे हो, इसमें समय बहुत जाता है। मारना ही तो फिर ऐसा मारो कि एक बार मारा तो रट्टा खत्म, आदमी दोबारा ना उठे। सारा काम जो हर बार जो है वो शुक्रवार को होता है, फ्राइडे को होता है। फिर क्या हुआ, सहारनपुर, प्रयागराज में भी दंगे हुए थे। एडीजी साहब खुद उतर आए, खुद उतर आए साहब, एडीजी साहब खुद से उतर आए। अब देखिए, आप लोग जाइए। एडीजी साहब हैं, एडीजी साहब ने खुद ने लट्ठ बजाए साहब, खुद ने लट्ठ बजाए। आप लोग जाइए। हिंदू होता तो एडीजी को देखकर ही पेशाब कर देता। भाई साहब लठ पड़ रहे हैं, एडीजी से पड़ रहे हैं, मजाल है कि अगला आदमी भग जाए, आराम से पड़ा, आराम से खा रहा लठ बिना टेंशन के। ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। सोनू कुमार कहते हैं सर हम लोग ने गांव में एक 100-150 ग्रुप बनाए। गांव में तो सर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, गांव की तो आप चिंता नहीं, शहर में दिक्कत होनी, जो भी दिक्कत होनी, गांव में इतने नहीं ना, है ना। खैर चलिए, तो ये स्थिति, खुश हो जाओ भाई, है ना, खुश हो जाओ, बड़ी अच्छी बात हुई है। यू ऑल नो टूल किट प्रोमोटेड एंड प्रोमोटेड कांग्रेस। पुलिस में यूज पेंट बॉम्ब्स टू आइडेंटिफाई देम लेटर, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सर, लेकिन वो पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना काम कर रही है। हम क्या कर रहे हैं ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। खैर
वन कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट कांट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है चिदम्बर जी, बिल्कुल सही बात है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ। भीड़ का जवाब भीड़ है, बिल्कुल अंश त्यागी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से देखो, सारे बच्चे दिखेंगे इसमें। ये पत्थर फेंक रहे थे, ये देखो हंसता हुआ भाग रहा है, दिख रहा है हंसता हुआ। मजे आ रहे हैं साहब भागने में। ये देखो इनके साथ बड़े भी हैं। ठीक है, तब पुलिस ने दौड़ाया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप तो ये बताओ, मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, आपको मजा आना चाहिए बस भाई, बाकी सब ठीक। आगे बच्चे भगाए, अब पीछे देखो कौन है। पीछे बड़े आ रहे हैं साहब, समझ रहे हो? तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। मुरादाबाद जहां सुबह दंगा किया, वहां शाम को ढंग से सिकाई कर दी पुलिस ने, वही डबल रोटी बना दी। मुरादाबाद से एक और तस्वीर आ रही है, देखना तो चाहिए, देखोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। आपको भी तो खुश होके जाना है कि हमने बहुत बड़ी तोप चला दी। आओ भाई। चलिए साहब, तो ये है। सोहन छेत्री जी ने एक बात बोली, नहीं आया, मज़ा नहीं आया शायद। कहते बाबा जी का काम दिखाकर बीजेपी को कार्ड लिखना है, क्रेडिट लिखना चाहते हैं। सोहन छेत्री जी, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो कि मोदी और योगी में रिफ्ट, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, इसका जनक कोई और नहीं, इसका जनक सऊदी है। ये सबसे पहले इस प्रकार की पोस्ट सऊदी अरेबिया से चली हुई है। आपके इंटेलिजेंस में कोई बंदा, उससे पूछ लेना। तो आप जो यहाँ लिख रहे हो ना, मोदी और योगी, योगी बेटर है, मोदी को हटाओ, योगी को लाओ, ये वहीं वहाँ आप उसी सऊदी की भाषा बोल रहे हो। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखा कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। कम से कम कमेंट करने से पहले सोच लिया कीजिए किसके चैनल पे कमेंट कर रहे हो आप। ये कहीं और तो चल जाता सर, पर मेरे यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे दिन भर मेरा काम यही है कि मैं यही चीज़ें ढूंढता हूँ, कहाँ से कौन सी चीज़ आई ना। तो ये जो पूरा जो एजेंडा चल रहा है, ये कम्युनिस्ट एजेंडा जो वहाँ से बाहर से आया, यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर कम्युनिस्टों ने चलाया, और पूरे जो हिंदू आईडी बनाकर जो अब्दुल जो लिखता है, ये उसका काम है। तो बहरहाल आप अगर इसमें फंस रहे हैं तो शायद गलत फंस रहे हैं, है ना। क्लियर है। तो ये मुरादाबाद का वीडियो है। दंगे भी तो योगी जी के ही हुए, मोदी जी के थोड़े हुए। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। केंद्र में कोई दंगा हुआ नहीं, सब सारे राज्यों में हुआ है। ठीक है, आपकी बात का आपके जैसा बेबुद्धि का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, मज़ा नहीं आया, कुछ वोट हम नहीं निकले, ठीक बात है। तो ये स्थिति है। अब लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया,
पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस को करना भी चाहिए। पुलिस लगभग हर दंगाई के साथ ऐसा करती है और हर बार ऐसा करती है, बाद में अच्छी तरह से सिकाई करती है, करना भी चाहिए। धीरे जी की तरफ प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भैया। हंसो मत, बहुत गंभीर विषय। हाँ, नेटिव जैन जी को मजा आ गया, बोले ये ठीक है। खैर चलिए, have applied for arm license and kept a few cylinders in reserve and asked everyone to study keep stock just for emergency use। अच्छा, एम नाम तो लिखा कीजिए सर, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए और आगे चलें और देखें कैसी कंबल सिकाई कैसी हुई है, वो भी देख लीजिए। ये सारी कंबल सिकाई हुई क्यों हुई, उसका कारण है। जसविंदर चौहान कहते सर क्या हरियाणा में भी राइट्स हुए हैं? हाँ, शायद हरियाणा में कहीं शायद हुए हैं, सुनने में तो आया नहीं, मैं देख नहीं पाया। अभी आप बोलते तो मैं चेक कर लूँगा, है ना, क्योंकि पूरे ही भारत में हुए लगभग। तब क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? पुलिस और प्रशासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के शांति भंग करने का प्रयास किए गए। असल में हुआ क्या, डीजी हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, एडीजी सॉरी। तो पुलिस ने पूछा था, सारे मौलानाओं ने मना कर दिया, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे जुम्मे के दिन। इसके बावजूद ऐसा हुआ। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए शाम 7:30 बजे तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशांत कुमार जी, अच्छा जी। तो पुलिस गुस्सा हुई, भाई ऐसे कैसे, ठीक है। जिसमें प्रमुख जनपद सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और प्रयागराज हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया जिन्होंने तोड़फोड़ किए। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, तोड़फोड़ करी है, उनको भी ढूंढ लिए गए। साथ ही जिनकी भी सरकारी प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया उनकी वसूली भी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है, बढ़िया है। देखते हैं फिर क्या होता है। सर विक्टिम कार्ड वीडियोज बीन सर्कुलेटेड इन अरब, हाँ वो मालूम है मुझे, मालूम है। ये वाले वीडियो जो हम दिखा रहे हैं ना, सारे के सारे ऑलरेडी हैं। अब क्या, तो साहब जो तोड़ा फोड़ी की गई है वो भी होगी। 109 लोग बोले थे इन्होंने। अच्छा, शाम तक आते आते कितने हुए वो भी देखना पड़ेगा। तो शाम तक आते आते सर जो स्थिति है वो बढ़ गई, 136 हो गई। राज्य में आज विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अब तक कुल 136 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। सहारनपुर से 45, प्रयागराज से 37, हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7, फिरोजाबाद से 4, अंबेडकर नगर से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था 136 हो गए सर, अभी और होने, बहुत सारे होने। एडीजी साहब, डीजी साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे, आप कब तक ये पत्ते तोड़ते रहोगे? आप जब तक ये मुकदमे, ये गैंगस्टर एक्ट इन मौलानाओं पे नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। 136 अगर आपने मौलाना उठा लिए ना, तो सर उत्तर प्रदेश में कभी दंगे नहीं होने वाले आने वाले 10 साल में, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये बचे रहते हैं, ये जिसको उकसाते हैं वो, उसकी फोटो आ जाती है, वीडियो आ जाता है, फुटेज आ जाता है, पुलिस की मजबूरी है उसको उठाना है, और वो आराम से अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है ना। मराठा ही इनको बुरी तरह से हरा पाया था, इनका ही तरीका अपनाने नॉर्थ के राजा नहीं हरा पाते क्योंकि जंग के उसूलों के हिसाब से लड़े। महारानी ताराबाई से हाथों औरंगजेब हार गया था, ये इनकी औकात। ठीक बात है। कौन साहब थे? प्रमेय कामत जी। चलिए साहब, तो ये स्थिति है कुल मिलाकर, और पुलिस ने अरेस्ट चालू कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, उन्हें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। समझिए जरा इसको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की घटनाओं को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय। तो योगी जी एक्शन में आ गए, और एक्शन में आए तो उन्होंने बोला ओपन फ्री हैंड दे रहे हैं आपको, जो करना करो, लेकिन इनको सबक सिखाओ। कानून व्यवस्था जिसने ये किया है ना। फिर क्या, तो योगी जी तो अपना एक्शन में काम कर रहे हैं।
अपने को क्या करना है, अपने को सोचना है, ये तो हमारे को सोचना पड़ेगा। सवाल ये है कि चलिए योगी जी एक्शन में, फलान जगह एक्शन हो रहा, ढिकान जगह एक्शन हो रहा, लेकिन कई सारी ऐसी जगह जहाँ नहीं हो रहा। बंगाल कुछ वहाँ भी हो रहा है। पुलिस की गाड़ी जला दी साहब, पुलिस का बूथ जला दिया। ये पुलिस का बूथ है, पुलिस, ठीक है साहब, पुलिस का बूथ जला दिया, पुलिस की गाड़ी जला दी। अमित जोशी कहते हैं सर बीजेपी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपनिंग टू नुपुर शर्मा। क्या हो रहा है नुपुर शर्मा के साथ? क्या किसी ने मार दिया? क्या हो गया? कोई उनके घर चला गया? उनको तो सुरक्षा दे दी बीजेपी ने, नहीं देनी चाहिए थी क्या? जितनी दे सकते हैं उतनी सुरक्षा दे दी, ठीक है। चलिए पहले वेस्ट बंगाल पे आ जाऊँ, फिर वापस आऊँगा आपके कमेंट पे, दोबारा कर दीजिएगा। फिर क्या हुआ? बनहरीशपुर जीपी ग्राम पंचायत, पंचला जीपी, बेलदुबी जीपी ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत है, फूलेश्वर सहित जिले के कई इलाकों में 13 जून सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी हावड़ा, चलो साहब होश आया, तो 13 जून तक जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और क्या हुआ? पश्चिम बंगाल हावड़ा जिले में 13 जून सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज के विरोध के बावजूद, विरोध और मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला लिया गया। तो साहब इंटरनेट भी बंद हो गया। हमने कहा था ना कुछ लोग आज का लाइव नहीं देख पा रहे होंगे, तो वह हावड़ा के लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट वहाँ बंद हो गया। क्लियर है? तो ये स्थिति है। चलो अब क्या? तो जहाँ जहाँ जो चल रहा है वो चल ही रहा है। और इसके अलावा जो आपने देखा वो आपके सामने, बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या बीजेपी कर रही है या नहीं कर रही है, उससे भी बड़े सवाल कुछ हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जो आपको देखने पड़ेंगे, है ना। खैर कुछ और है भी, मैं उसको दिखाता हूँ, जरा उसको देखिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। जो लोग इतना चिल्ला रहे हैं, जो लोग इतना चिल्ला रहे हैं, आइए जरा मैं असलियत दिखाऊं। देखिए, ये जिम चलाते हैं, हेल्थ फिटनेस हैं, यूट्यूबर हैं, कश्मीर से हैं, मुसलमान हैं। सुनिए। नो एक्शन, नो वारंट, सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर कलम। हमारे वीडियो को तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर देने वाला यूट्यूब इनका वीडियो डाल के बैठा है। ये अब तक का सबसे विभत्स है। इस आदमी को पहचानिए। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया FIR कराओ, पुलिस से बात करो। कराओ भैया, जम्मू कश्मीर पुलिस कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछली FIR भी नहीं करी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, शायद जहाँ तक मुझे याद है। खैर बहरहाल, सर मेरा एक सवाल है, मिलॉर्ड क्या कर रहे हैं? अरे बात मत करना अभी, लो तो ये सारे लोगों को जमानत भी मिल जाएगी, है ना। आप उसकी चिंता ना करें, वो सबको जमानत मिल जाएगी, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। कौन है? अच्छा, ये है साहब डीप पेन फिटनेस नाम से इनका अकाउंट है यूट्यूब पर, और इन्होंने जो है नुपुर शर्मा को बिहेड करने का जो ग्राफिक्स बनाया वो है आपके सामने। तो ये चीज़ें चल रही हैं साहब। बड़ा बुरा लगता है कि किसी ने ऐसा कर दिया है, बड़ा बुरा लगता है। कमाल है। खैर अपने टाइम तो बड़ा बुरा लगता है, दूसरे के टाइम पे कुछ नहीं। चलिए देखते हैं और देखें, कुछ और वीडियोस भी हैं। इरफान अंसारी जी, ये बताइए कि आज इस तरीके से जो हिंसा हुई है झारखंड में, कैसे हो गई? इरफान अंसारी झारखंड के मंत्री जी जिम्मेदार है? मैं जो घटना घटी है मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ।
आवाज आ रही है मैडम? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निंदा तो ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मैडम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जिम्मेवार हैं। जैसा कि मालूम है कि एक समुदाय विशेष पर आप जिस तरह से भद्दी भद्दी बातें आप करते हैं समाज में, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना मैडम। आप बताइए, पत्थर मारेंगे? जो भाषा आपने हर ट्विटर पर और मीडिया में आप जो बातें वो कहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक समाज में भारी आक्रोश था। आज हर जगह नमाज के बाद सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो निश्चित तौर पर रांची में जो घटना घटी है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले पे जो जानकारी मिल रही है, पुलिस वाले भी कुछ घायल हैं, और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी कुछ काफी लोग सुनने में आ रहा है, लोगों की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि रांची और झारखंड एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ कभी भी आपसी भाई में कभी मतभेद नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से देश का माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और उसी का जो मैसेज हमारे लोग रास्ते पे निकलते हैं और गोली चलाते हैं, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा कहाँ से हो गई? मैडम कैन यू बिलीव इट मैम, कैन यू बिलीव इट कि नमाज पढ़ के लोग निकलेंगे तो क्या गोली चलाएंगे? I can't believe it. I never thought it would be possible, but it's happening, sir. Which is why I'm asking you, and you, a member of the Legislative Assembly, are sitting here and defending it, saying आक्रोश था तो गोली चला दी, कल को आक्रोश होगा हत्या कर देंगे, आक्रोश होगा आग लगा देंगे। ये कैसा आक्रोश है बॉस? प्लीज डोंट डाइवर्ट मी मैम। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग गोलियां चलाए हैं, इसकी सरकार जांच करेगी। मैं तो सरकार से मैं भी मांग कर रहा हूँ कि SIT गठन कर लिया जाए, और जो सच का सच है वो सामने आना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है मैडम। ये तो तस्वीरें साफ दिख रही है ना, पुलिस वाले पिट रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। पुलिस वाले कौन बदनाम कर रहा है सर? पुलिस वालों को कौन पीट रहा है? मैडम आप कैसे, आप रांची के बारे में मैडम आपको नहीं मालूम है? वहाँ पे वहाँ पे एक से एक साजिश करता लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वहाँ पे RSS के लोग हैं मैडम। वो दिन रात प्लानिंग करते हैं कि कैसे, आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इरफान साहब को रखिए और ये तस्वीरें दिखाइए जिसमें लोग भागते हुए जा रहे हैं पत्थर मार के। इसमें मुझे आप इरफान साहब बताइए, इन तस्वीरों में कौन सा आदमी भाजपा का है और कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है? मैडम आपके जो टीवी में मैंने भेजा है, कृपया उसको भी करें। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा मैडम, तो निश्चित तौर पर आप जो बातें कर रही हैं उसमें आप में चेंजेस आएगा। पुलिस वाले सामने से गोली चला रहे हैं, आप देखिए, मैंने वीडियो भेजा है आपको। क्या ये सुबह देता है पुलिस वाले? बताइए आप अभी तक बलवा किया, उनकी गलती है। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, किसकी गलती है, इसकी जांच होगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। हम लोग सेकुलर है, हम लोग सबकी रक्षा करते हैं। पुलिस हमारा है, सरकार हमारी है, हम नहीं चाहते हैं कि चलो सब सेक्युलर है, पुलिस हमारा है, सरकार हमारी है। बेचारे मजलूम लोग हैं, उनके ऊपर जो है पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस का SP लहूलुहान पड़ा, उसकी कोई बात नहीं हो रही। ये इनका कैरेक्टर बताता है, ठीक है, क्लियर है, ये इनका कैरेक्टर बताता है। गागी जी कहते हैं मिलॉर्ड गर्मी की छुट्टियों पर है, जमानत याचिका फाइल होने तक। जमानत याचिका आ जाएगी तो आ जाएंगे, तो मिल जाएगी जमानत। जय रावल जी कहते हैं अहमदाबाद से, और ऐसा इन्होंने। जय रावल जी एक बात बताता हूँ आपको जानकारी पूरी नहीं है। मैं आपसे दूर बैठा हूँ पर मुझे जानकारी पूरी है, और बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिस हद तक है उस हद तक आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, और जो कह दिया उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेना बॉस, ठीक है ना, एकदम मान लेना। चलिए, तो फिर भी अगर कोई कष्ट हो तो आप उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि फ़ोन तो अभी हम उठा ही नहीं रहे, तो एक ये समस्या है। नूपुर इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। नूपुर तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा और आगे चलें। तो ये इनकी कैरेक्टर है, इनकी असलियत है। अपने लिए कोई बोल दे तो बड़ा दिक्कत है। और लीजिए साहब, फिल्म आ रही है, तमिल फिल्म, नाम है जिन्न। और जिन्न कौन है? जिन्न मतलब शैतान है, ऐसे ही होता ना, भूत जिन्न। और कौन है जिन्न? कहाँ से निकलेगा? ओम में से निकलेगा। 2 ओम बना दिए, जिन्न यहाँ से निकलेगा। अब कोई कर रहा है सरतन से जुदा?
अब कोई कर रहा है? हिंदू में कोई दम ही नहीं, हिंदू बोल ही नहीं पाता, हिंदू की हैसियत ही नहीं है। एक्चुअली हिंदू बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है, और ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हैं। चलिए अब देखें जरा क्या कह रहे हैं साध्वी जी। देखो, हमेशा हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है, और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा, और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम देश के विरोध में आ गए। तो साहब प्रज्ञा जी एक्सपोज करती हैं, कहती हैं कि भारत है, हिंदुओं का देश है, इसको हम सनातनी बनाए रखेंगे, हमारा काम है, हम करेंगे। चलो एक अकेली क्या कर लेंगी? सर कल सुबह सब जगह से निकालो, पास के आरएसएस ऑफिस जाएं, ज्वाइन हो जाओ, मोर्चा निकालो, शो द पावर। वेंकट जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, आपको लगता है ये निकलेंगे? अरे भूलो, सब अभी लाइव देखेंगे, इसके बाद सो जाएंगे। अभी देख लिया ना, पुलिस ने मार पीट दिया। अब कल इस वीडियो को लेके जाएंगे, देखो आप पुलिस ने मार दिया। अपन ने क्या किया मालूम नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे मन में, पहले देख लूँ, कुछ और तो नहीं है। एक सवाल मेरे मन में, पुलिस तो बाद में आई ना, तब तक कैसे लड़ोगे? तब तक कौन बचाएगा? तो पुलिस तो खुद ही रो रही थी उस समय, हमको भेज दो। तो योगी बाबा की पुलिस है जिसने ठोक दिया बजाय तरीके से, और मारा एक को भी नहीं, गोली एक को भी नहीं पड़ी। गोली पड़ी है झारखंड में। गोली क्यों मारी गई आपको समझ में आ रहा है? पुलिस ओवर पावर हो गई वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कभी कोई गोली चलाने का आदेश नहीं देता। तो ये आदेश क्यों दिया गया? यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए पूरे देश में, देखो वो मुसलमान मर गए पुलिस की गोली से। ये नहीं बताओगे ये कांग्रेस के राज में? ये भी तो बताओ। कल कितने अखबार ये लिखेंगे कि कांग्रेस के राज में मुसलमान पे गोली चली? ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये अभी इस दंगों को और भड़काया जा रहा है, जैसे वासिम कह रहे हैं ना, अभी तो देखो, अभी आप बहुत होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये भड़काया जा रहा है इन दंगों को, इसलिए गोली चलाई गई है। गोली इसलिए नहीं, गोली चलाई गई है इसलिए ताकि वो नैरेटिव बनाए बाहर, सऊदी में जाके, इधर उधर, जो इनको नए नए पापा मिले, अभी नाजायज़ पापा मिल गए, है ना। तो नए नहीं, हालांकि बहुत पुराने हैं, तो इसलिए गोली का फ़ायदा होगा। तो सवाल ये है कि क्या गोली जानबूझकर चलवाई गई किसी पार्टी विशेष द्वारा कि चला दो, तो जो केंद्र में सरकार है उसको परेशानी हो जाएगी, जब बाहर जाएगी ये लाशों की फ़ोटो दिखाएंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे। तो ऐसा है क्या? क्योंकि दिल्ली में लाल किले में तो किसी ने गोली नहीं चलाई, इनफैक्ट बंदूकें जमा करा ली गई थी कि गोली चल ना जाए किसी से गलती से। इसके बाद भी झूठ बोला गया, अरे साहब वो गोली चल गई और वो मर गया और ट्रैक्टर पलटने से मरा था, जबकि टोटल झूठ बोला गया था। लेकिन भारत के खिलाफ नैरेटिव नहीं बन पाया। जिन लोगों ने किया अलबत्ता उनके खिलाफ नैरेटिव बन गया बड़ा ज़बरदस्त, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो, कहीं भी आप चले जाइए। आज मैं किसी भी विदेशी से पूछता हूँ और जो जवाब आता है यही आता है कि जब ये अपने देश के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। तो ये तो इन्होंने कमाई तो इन्होंने बड़ी अच्छी करी है। और सबसे दुख की बात है कि भाई कपड़ों से पहचान होती है, इनकी भी कपड़ों से ही पहचान हो रही है। बड़ा बुरा स्थिति है, बाहर इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, और इनके चक्कर में जो बेचारे सीधे हैं वो पिस रहे हैं। खैर, और किसी ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल अब यहाँ लेता हूँ मैं, कि क्या आपको लगता है कि कृषि कानून बिल इसीलिए वापस लिए गए? बिल्कुल। जब कृषि कानून बिल वापस लिए गए थे तो मुझे बाकायदा, जब मैंने पता किया, तो मैं नाम नहीं ले पाऊँगा ना मैं बोल पाऊँगा, तो मुझे यही बताया गया था कि नितिन जी ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बांटने का तरीका हो रहा है कि ये और ये दो लोग मिलकर जो है फिर ये दंगा करेंगे। तो वो नहीं हो पाया, तो अब ये फिर अकेले रह गए। तो ये फड़फड़ाहट जो है, जो भड़बड़ाहट जो है, वो इस चीज़ की है। और एक और चीज़ की है जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके अब लोगों को समझ में आ रहा है, लोग धीरे धीरे करके कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो देखें, वो दिखाऊं पहले, आप पहले देखिए।
सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी आरती को छुआ नहीं छूट करेगा, बस केवल यजमान आरती करेंगे, आरती वही करेगा, है ना। आप सभी लोग इसी भावना से करें कि सबके हाथों में दीपक है प्रभु, सबके हाथों में भोग है और हम आप सबकी आरती कर रहे हैं समन्वय। अब ये कहाँ से ले आया मैं, ये क्यों दिखा रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। आइए देखें। एक परिवार के 18 लोग मुसलमान से हिंदू बने, रतलाम में गोबर गौमूत्र से नहाए, 3 पीढ़ी बाद सनातन धर्म में वापसी। 3 पीढ़ी पहले चले गए थे, 3 पीढ़ी बाद वापसी कर ली इन्होंने। ऐसे बहुत सारे हैं, बस 18 लोगों में खुश हो जाते हैं, 18 घर वापसी करो। अच्छा, मजे की बात तो ये है ना, 18 से फिर कितने हुए देखें। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ही परिवार के 55 मुस्लिम बन गए हिंदू, तो 55 मुसलमान जो है वो हिंदू बन गए, 3 पीढ़ी पहले गए थे, ठीक है। तो 55 लोग हिंदू बन गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में 18 मुसलमान बने हिंदू, दीक्षा लेने वाले ने खुद बताया सच। तो खुद क्या सच बताया, बोले हम तो वैसे भी हिंदू जैसे ही रहते थे, हम नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, इसीलिए तो घर वापसी कर पाए, जाते होते तो नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वहां जाके वो कट्टरता की जो स्टडी मिलती ना, वो कट्टरता की स्टडी मिल जाती। क्लियर है। तो यहाँ कट्टरता की स्टडी नहीं मिली, कट्टर नहीं बने, इसलिए आ गए। खैर, अब आते हैं दूसरी बात पर। मेन जो झगड़ा ना वो इसका भी है, जो घर वापसी हो रही है इससे भी है। अब बहुत सारे हिंदू इस न्यूज़ को लेके भागेंगे। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, जब ऐसी न्यूज़ आए और कोई अगर अपने उस पर फेसबुक पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पर कहीं भी डालता है, आप उसको बोलिए आपको ये न्यूज़ डालने का अधिकार नहीं है। वो बोलेगा आपसे क्यों, मुझे क्यों नहीं अधिकार है? इसलिए नहीं क्योंकि घर वापसी आपने नहीं कराई है। आप किस बात का सीना चौड़ा कर रहे हो? आपने क्या किया है? आप अपनी बात बताइए। अगर आपने कुछ किया है उसको लाइए, हम उसको शेयर करेंगे। ये शेयर नहीं करेंगे, ये आपका किया हुआ काम नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम स्पष्टता के साथ बताइए, और ताकि लोगों में एक ये चीज़ हो, जैसे हमारे अभी बहुत सारे लोग होंगे, अरे वाह मज़ा आ गया, कल चलाएंगे इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हमने क्या किया, हम उसको चलाएंगे। हमने कुछ किया है क्या? हमारे साथ, हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि करता कोई है, लेके सारे लोग उसको लेके खुश होने लगते हैं। मतलब तो वैसी बात होगी, पड़ोसी में बच्चा हुआ और लड्डू बांटने अपन ने शुरू कर दिए, अपन क्यों बांट रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमने क्या किया पहले हम उसको देखें। हम बैठकर ये सवाल नहीं पूछें इसने क्या किया, उसने, देखो सर वो इसने उसने वो चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है ना। आपने सही कहा, 2% पूरे देश के लिए बहुत है। बिल्कुल अनिल जी, 2% बहुत है। यदि 2% यदि आ गए तो खेल हो जाएगा। सर सही बोला, राइट्स तो होंगे, ये रुकने नहीं है। हाँ देखिए अभी तो चल रहा है सर। जय श्री राम गुस्सा हो गए थे, आरएसएस ने ठेका ले रखा है, पहले अपने मोहल्ले में 10 लोग इकट्ठे कर लो, तब पता चल जाएगा। सब अपने आप को गालियां देंगे, कोई साथ नहीं देगा। हाँ ऐसा ही होता है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को साथ लेकर चलना। अपने ऑफिस में ही नहीं चल पाते अपन लोगों को साथ लेकर। खैर कोई बात नहीं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। दूसरों के उस पर खुश होना, पुलिस ने लठ बजा दी इस पर, आधे लोग तो आज चैन की नींद सो जाएंगे, पुलिस ने लठ बजा दी साहब, दे आर मोर देन हैप्पी। चलो साहब क्या बोले, इसी में खुश हो जाएंगे। तो कमोवेश ये हाल सब जगह है, सिर्फ यहाँ नहीं है। अपने तो फिर भी अच्छा है कि पुलिस लठ बजा रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी जगह क्या स्थिति है? बाकी जगह तो इससे भी बुरी स्थिति है। उसको देख लें एक बार, आइए उसको भी देख लेते हैं। We now learn that the inert British police have a new tool, so-called community resolution. All you have to do is admit you did it and say you're sorry. That's it. According to the Daily Mirror, 870 sex offenders have been the beneficiaries of community resolution. They said they were sorry about the rape, and the police said, thanks, mate, that's all we need. The sorry card applies not only to rape of grown-ups, but to child rape. Durham, Cheshire and Nottinghamshire constabularies use community resolution for the rapes of girls under 13. Norfolk did likewise for the rape of a young boy. The biggest use of तो साहब कम्युनिटी रेजोल्यूशन आ गया यूके में। क्या आ गया? पुलिस ने एक नया चीज़ ले आया, कम्युनिटी रेजोल्यूशन। 13 साल या उससे नीचे की लड़की का भी रेप किया, बोले कोई बात नहीं,
सब आ जाओ, कम्युनिटी मिलके सॉरी बोल देगी, काम हो गया, चले जाओ। मर्डर कर दिया, सॉरी बोलो, चले जाओ। रट्टा ही नहीं है, काहे के लिए केस वेस की तुम लोगों ने लाइन लगा रखी है? जल्दी निपटाने का जो होता है ना, अपने लोक अदालत लगती है, उस तरह का कम्युनिटी रेजोल्यूशन है। रेप करो और निकल लो। अपने अच्छी सरकार है या बाहर अच्छी सरकार है, एक बार जरा बोल देना। 78 cases was by South Yorkshire Police. That's right, the fellows who turned a blind eye to Rotherham's so-called grooming gangs, decade in, decade out. And you know, by the way, South Yorkshire Police have actually said to us that none of these community resolutions under their aegis was for rape, but they've declined to answer what they actually were for. We tried to get an answer. We're going to keep trying to get an answer out of them on that. You know, तो भाई अब आप बताइए, ये पूरे विश्व में चल रहा है साहब, पूरे विश्व में। क्या गजब का नैरेटिव है, कमाल है। देश बेच के सॉरी बोल दो। दीपक पोखरियाल जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से अर्थ, हिंसा सबसे बड़ा धर्म, हिंसा उसी प्रकार श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है। संजीव भट्टराय जी धन्यवाद। चलिए और देखें जरा, एक वीडियो और देख लीजिए। ये कहाँ से आ रहा है? ये भी शायद लंदन से, हाँ, शेफील्ड यूके के। ज़रा देख लें क्या हो रहा है, वहाँ पर भी देख लें। Our customers were in the heart of this community. At a local level, it wasn't our decision to show this film. It came from above. We totally agree with what you're saying, and we are not prepared at this cinema to show this film. फिल्म नहीं दिखाएंगे, आप लोगों ने कह दिया तो हम फिल्म नहीं दिखाएंगे। छोटे बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं। ऐसा मत समझना आपकी वही है। I am the manager of this cinema, and I'm just confirming that this film is cancelled tonight. And for the rest of this week, we will not be showing this film again. We will not. फिल्म नहीं दिखाओगे, सारे लोग पहुंच गए, बोले फिल्म नहीं दिखाओगे। बोले ठीक है भैया, इतने सारे लोग पहुंच गए, बोले सिनेमा घर तोड़ देंगे, तो भैया क्या करें? बोले मत दिखाओ। कौन सी फिल्म है ऐसी? पता नहीं। द लेडी ऑफ द हेवन, द अनटोल्ड स्टोरी, इन सिलेक्टेड थिएटर्स, दिसंबर 10, 2021 से आनी थी ये। तो भाई द लेडी इन द हेवन है, द लेडी ऑफ हेवन, सॉरी, द अनटोल्ड स्टोरी। भाई इसको देखिए, क्या है ये, बताया जा रहा। बड़ी अच्छी फिल्म है, कुछ लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ करी है, और तो लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे, तमाम सारे लोग लिख रहे हैं वेरी वेरी गुड मूवी, ग्रेट मूवी, मस्ट वॉच। तो ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। खैर, तो ये स्थिति है साहब, पूरे वर्ल्ड ओवर इनकी भावना आहत हो जाती है, दूसरे की भावना कोई नहीं। आप किसी के भी भगवान को गाली दो, कुछ भी करो, फांसी पे लटकाओ, कुछ भी करो, नोबडी इज गोना स्टॉप यू। अब आप अंदाज़ा लगाइए आप किस जगह रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी इसमें तमाम सारी चीज़ें कहेंगे। सरकार ने क्या करना है क्या नहीं करना एक अलग बात है, सरकार क्या अपना पार्ट कर रही है नहीं कर रही वो एक अलग बात है, सरकार से नाराज़ होना एक अलग बात है, सरकार से गुस्सा होना, उसको वोट नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा एक अलग बात है। मैं इन तमाम सारी बातों में, तमाम सारी चीज़ों से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत स्ट्रांगली, जैसे आप सोचते हो वैसे मैं भी सोचने की कोशिश करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली इसको क्रश कर दिया जाना चाहिए, और ऐसा क्रश करना चाहिए कोई उठ ना पाए। लेकिन संभवतः अगर, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, मुझे मालूम है, मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तमाम सारे डिपार्टमेंट्स को डील किया है, देखा है, और मुझे मालूम है प्रेशर कितना होता है, इंटरनल एक्सटर्नल तमाम सारे।
तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते, करना इच्छा होती है। और कई बार बहुत जो समझदार, बहुत स्मार्ट जो आदमी होता है ना, वो बिल्कुल लुल्ल सा होता है, जो बहुत स्मार्ट अधिकारी होता है, और वो धीरे से अपनी बॉल घुमा कर काम कर लेता है। और अक्सर वो अधिकारी फेल हो जाता है जो सीधे सीधे काम करता है सामने आकर, है ना। इसको हमको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पर निर्णय करना है, और वो ये कि वर्तमान सरकार पर आप भरोसा करते हैं या नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपको मोदी पर भरोसा है या नहीं। बात खत्म हो जाती है। नहीं है, बात खत्म। अगर है तो फिर बात अलग। इतने सारे उसमें जाने के। और फिर लास्टली और अगेन फिर एक ही बात बोलूँगा कि भाई आपको हर हाल में अपने घर की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा। पुलिस तो खुद रो रही है उस समय कि फोर्स भेज दो, तो तब आप कैसे बचोगे? उस समय कैसे बचोगे आप? सारे मक्कार मजहब आज के कलयुग के दानव हैं, इनका विनाश निश्चित है, समित शंभू जी कहते। इसीलिए तो वो सुनने नहीं देना चाह रहे, बात कहने नहीं देना चाह रहे। हमारे खिलाफ में ना फिल्म दिखाओ, ना बात करो, ना बताओ, ये तमाम सारी चीज़ें। यहाँ नालंदा में लड़के ग्रुप होता है। अच्छा जी, मेल आचार्य, धन्यवाद। अपना नाम लिखिए ना सर, अच्छा रहेगा, कम से कम इसके साथ में नाम लिख दिया कीजिए। तो ये चीज़ें हैं मित्रों, आप अपनी अपनी जगहों पर। अब सवाल एक है कि अभी भी लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग अभी देखेंगे, इसके बाद सो जाएंगे, और सोने के बाद जब उठेंगे तब सब कुछ भूल चुके होंगे। सवाल है कितने लोग कल जाकर इस बात को बात करेंगे अपने ऑफिस में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाएंगे, बैठेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सोसाइटी में, जो आप फ्लैट में आप रहते हो, वहाँ के सेक्रेटरी को बोलेंगे भाई सबकी मीटिंग बुलाइए। कितने लोग वहाँ बैठकर ये बात करेंगे? कल को अगर हम ऐसा हो जाता और हमारी सोसाइटी पर हमला होता, इतने सारे लोग एकदम से आ जाते, तब हम क्या करेंगे? ये सवाल बहुत आवश्यक है। और फिर आप देखिएगा उसमें से कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके अगेंस्ट में। मैं समझता हूँ उसमें से एक आदमी भी नहीं आएगा। ठीक है ना। मानव मुंगिया जी, वो कलर अलग है, मैंने बहुत बार आपका कमेंट देखा है ना, इग्नोर किया। इसका मतलब ये कमेंट ऐसा नहीं होता सर मेरे से छूट रहा है ना, रेयरली ऐसा होता है। ठीक है ना। तो कितने लोग हैं जो इस प्रकार की बात करेंगे, और कितने लोग ये बात करेंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए, हम सुरक्षा का क्या उपाय करें? इसको सोचिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें। कोई सज्जन बार बार बता रहे हैं लाइक नहीं किया। और कौशल श्रीवास्तव जी कहते पॉपुलेशन बिल। सर एक बात बताइए, हमने पॉपुलेशन बढ़ाई है क्या कि हमारे लिए पॉपुलेशन बिल आएगा? मैं एक बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ इस देश के अंदर। किसी ने दंगे किए तो सबके ऊपर ऐसा कानून ले आओ कि सब पे से बंदूकें छीन लो। क्यों? हमने चलाई क्या? हमसे क्यों छीन लो? जो गलत है उससे छीनो। पॉपुलेशन बिल हमने पैदा किए गए ज़्यादा, जो ज़्यादा कर रहा उससे उसके ऊपर लगाओ ना कानून। हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? तो जो कानून जो बन रहा है ना, ब्लैंकेट बैन सबके ऊपर लगा दो, फिर हमको स्पेशल राइट भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके ऊपर लगेगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, हमारे ऊपर नहीं लगेगा। पहले उस 1947 वाले थ्रेशोल्ड पे लेकर आइए आप। ये गलत है। इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ रहा है तो गलत है ना। हमको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो चाहिए, मेरा विचार एकदम क्लियर है। हमने थोड़ी बढ़ाई कि हमारे ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लगा दोगे। पानी मैंने फैलाया कि आप मेरे से बोल रहे हो कि पानी तुमने फैला दिया तो तुम्हारे घर से ले जाऊंगा? अरे जिसने फैलाया उसके घर से ले जाओ, उसका चालान काटो, मेरा थोड़ी काटोगे। 2 लोग सड़क पे जा रहे हैं, अगल बगल जा रहे हैं, एक ने हेलमेट पहनी, एक ने नहीं पहनी। नहीं पहने वाले को भी रोक लिया, पहने वाली को भी लोग बोले दोनों का 100-100 रुपये का चालान कटेगा। क्यों भैया? मैं तो हेलमेट पहन के निकला हूँ, मेरा क्यों कटेगा? तो जिसने नहीं पहनी उसका काटो। सर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक समुदाय पर आना चाहिए, उन पर लाइए, हम पर नहीं। ठीक है ना। और ये जितने भी राइट्स कंट्रोल वाले तमाम सारे बिल हैं उन पर लाइए, हम पर नहीं। हमारे ऊपर क्यों लादे जा रहे हैं? दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। सर मैंने मना करने की कोशिश की, एक दोस्त से पलट कर सुनना पड़ा कि ये सब पॉलिटिक्स है। ओ गुरु कश्यप जी, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें। और कल मेरा आप सबसे निवेदन है, कल और परसों आप लोग नौकरी के लालच में ना पड़ें। मेरा कहना वैसे बेकार है, सब लोग पढ़ेंगे क्योंकि बाकी लोग भी नौकरी जाएंगे। तो जिनके ऑफ रहता है सब लोग अपने सोसाइटीज़ को इकट्ठा करें, बात करें इस बारे में। और अगर संभव हो तो संडे की शाम को आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, वहाँ छोटे छोटे मार्च निकालिए। आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ये दादागिरी गुंडागर्दी तभी ख़त्म होगी जब आप सड़क पे निकलेंगे। इसके अलावा इसका मेरी नज़र में, मेरी समझ से तो इसका कोई उपाय नहीं। और हमने कोई पत्थर थोड़ी फेंकने हैं, हम लोग तो मोमबत्ती लेके निकलने वाले लोग हैं। मोमबत्ती लेके निकलेंगे, चुपचाप घर आ जाएंगे, अपनी पिकनिक हो जाएगी। वो चिप्स के पैकेट ले लेना, कोल्ड ड्रिंक ले लेना, वहाँ जाके बैठ जाना, थोड़ी देर आलती पालती मार के गेम वेम खेल लेना, है ना। दिस मूवी अबाउट फातिमा मोहम्मद भाई, आई हैव नो आइडिया। परमेश्वर बारवी जी, लोग कह रहे हैं मूवी अच्छी है, मैंने तो बस ये बताया, है ना। तो खैर बहादुरगढ़ धारा 144 लग गई है,
कोई बात नहीं, सोसाइटी के अंदर थोड़ी 144 होती है, RWA का नियम चलता है सर सोसाइटी के अंदर, वहाँ नहीं चलेगा, है ना, तो वहाँ ये नहीं चलेगा, ठीक है। सड़क पर लगती है 144, सोसाइटीज़ के अंदर नहीं, कॉलोनीज़ के अंदर नहीं लगती है। ऐसे तो आप आदमी को घर में नहीं रहने दोगे कि तुम्हारे घर में 10 सदस्य हैं, 144 लगी, चलो बाहर निकलो बाकी लोग, है ना। तो भाई इसलिए बहुत आवश्यक है अपने अपनी जगहों पर अपने अपने समूह बनाइए, अपने अपने समूह में काम कीजिए, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। और आज की परिस्थिति देखकर किन्हीं लोगों को हंसी आई होगी, किन्हीं लोगों का बाद में छाती फूल गई होगी, जिनकी छाती फूली है उनसे और जिनको हंसी आई है उन दोनों से कहना चाहता हूँ, सर हंसिए मत, ये आपके भविष्य का सवाल है। वो जो लटकी थी ना लाश, वो भविष्य है आपका, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ये बहुत बहुत चिंता का विषय है और आज मैं वाकई में बहुत चिंतित हूँ जब मैं इस बात को देख रहा हूँ कि देश के अंदर क्या परिस्थिति हो गई है। और अगर हम अभी भी नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, हमको बाहर तो निकलना पड़ेगा। नितिन जी, केदारनाथ को तो पिकनिक को अड्डा बना दिया हिंदुओं ने, तो ये क्या करेंगे, धनंजय जी बोलते हैं। अब क्या करें सर, जो है आपके सामने है। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों, वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं, मैं इस देश में अपने लिए स्पेशल राइट मांगता हूँ, ये मेरा देश है, मुझे यहाँ स्पेशल राइट होना चाहिए। क्या स्पेशल राइट देगी सरकार, मुझे बताइए। ये देश मेरा, मैं टैक्स भरता हूँ, मुझे बिजली के बिल में, पानी के बिल में कंसेशन चाहिए, मुझे स्पेशल राइट चाहिए सर। क्यों यूनिफॉर्म क्यों होऊंगा? जिनने टैक्स नहीं भरा उनके साथ मेरे को खड़ा कर दोगे आप, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये गलत है। आई डोंट वांट एनी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी, आई वांट स्पेशल राइट फॉर हिंदूज। इतना देखने के बाद आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग चला हुआ है, मर जाओगे आप अपने लिए जहर मांग रहे हो। अब तो समझ जाओ, कल तक मैं बात करता था यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब नहीं कर रहा इतना देखने के बाद। अब तो एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, खुले तौर पर बोल रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे स्पेशल राइट चाहिए, मैं मेजॉरिटी हूँ इस देश का, ये देश बाय डिफॉल्ट मेरा है, इसलिए मुझे स्पेशल राइट चाहिए और वो मैं लूंगा। मुझे कोई किसी दूसरे के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए। नो, आई डोंट वांट इट, नीदर आई एडवोकेट इट। मुझे स्पेशल राइट दीजिए। क्या स्पेशल राइट देंगे? मैं किसी भी लाइन में नहीं लगूंगा। क्यों? सऊदी में ऐसा ही तो है, जो उनके यहाँ है, जो हमें प्रीच करते हैं, हम भी तो वैसे ही करेंगे, हमें वही चाहिए, है ना, क्लियर है ना। तो ये है, तो एक ही इसकी दवाई है और वो यही है, क्लियर है ना। अब धीरज जी अपने आप को इतनी बार लिख रहे हैं सरकारी हिंदू, सरकारी हिंदू, सरकार के दम पर ही जीना है इनको। ये सरकार के दम पर जिएंगे, सरकार ने मना कर दिया तो ये उसी दिन सुसाइड कर लेंगे धीरज जी जाके। भैया रेलवे की पटरी छोड़ देना, क्या वो 2-3 घंटे के लिए ट्रेन बंद हो जाती है ना, मज़ा नहीं आता है ना। तो आपसे निवेदन है, आपका डरपोकपन जो आपके अंदर है, कृपया इसको निकाल दें मेहरबानी करके, मेरा आपसे निवेदन है ना। और अगर हो सके तो आप भी कल कोशिश कीजिएगा अपने अड़ोस पड़ोस में 4 लोगों को इकट्ठा करने की, 4 लोगों से बात करने की, और उसकी फ़ोटो मुझे भी भेजिएगा, ठीक है, क्लियर? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था आज का लाइव, और क्योंकि आज कोई न्यूज़ तो ले ही नहीं पाए, सारा समय इसी में निकल गया। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चिंता मुक्त आज कहना तो उचित नहीं होगा, है ना। अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, और कल मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सर माई सर इसलिए ऑल्सो नीड स्पेशल राइट्स फॉर हिंदूज। हिरोनमय ईश्वर, ठीक बात है। सुरमा भोपाली के बंदे सरकारी हिंदू बोल रहे हो, ओ यस, सही बात है। चलिए साहब, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani@UPI.